अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रॉपिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ट्रॉपिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल pyramids. This is very important topic. ट्रॉपिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स को दैट मीन्स अगर हम देखेंगे, इससे पहले हमने फूड चेन और फूड वेब को डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये फूड चेन है, फॉर एग्जांपल ग्रास, डियर, लाइन, ठीक है ना। इसी तरह है प्लांट्स हैं, रैबिट है, हॉक है, ठीक है ना। इसी तरह है प्लांट्स है। इसी तरह अगर हम देखेंगे, माइस है, हॉक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, zooplankton, small fish and large fish. So that means these are the four food chains. इनमें ट्रॉपिक लेवल्स है। अगर इसमें देखेंगे, तीन ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, दिस इज हर्बिवोर एंड दिस इज प्राइमरी कार्निवोर, और इसमें ये टॉप कार्निवोर भी है, ठीक है ना। वो इसी तरह है, प्रोड्यूसर है, यहाँ भी हर्बिवोर एंड दिस इज कार्निवोर, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी है। दैट मीन्स यहाँ इन फर्स्ट फूड चेन देयर आर थ्री ट्रॉपिक लेवल्स। सिक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन को सिंपली हमें याद रखना है। सिक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। दैट मीन्स इसमें कितने सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं? प्रोड्यूसर के बाद हर्बिवोर और कार्निवोर, इसी तरह प्रोड्यूसर, हर्बिवोर, कार्निवोर, प्रोड्यूसर, हर्बिवोर, कार्निवोर, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह है यहाँ हर्बिवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर एंड सेकेंडरी कार्निवोर। दैट मीन्स these are the sequential steps। को सिंपली हम देखेंगे, जो ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल्स they are defined as the sequential steps in a food chain, in a food chain are called trophic levels, trophic levels। That means food energy is transferred from one trophic level to another trophic level। For example, जिस तरह यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में, फूड चेन होती है स्ट्रेट होती है, इसमें मैक्सिमम जो स्टेप्स होते हैं 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। 5 ट्रॉपिक लेवल्स की ये होती है। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, ये स्ट्रेट होती है। दीज आर द फीचर्स ऑफ ए फूड चेन। दैट मीन्स ट्रॉपिक लेवल का मतलब है सिक्वेंशियल स्टेप्स इन द फूड चेन। इसी तरह है इसके बाद जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिरामिड का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। को दैट मीन्स इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन in 1927 में। ये कॉन्सेप्ट जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट है, ये किसने डेवलप किया था? चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन ने। ये आपको याद रखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन। यहाँ आपको याद रखना है बेटा, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड as the graphical representation
representation of numbers or biomass or stats of accumulating energy in different trophic levels, of different trophic levels in a food chain in an ecosystem को दैट मीन्स बेटा यहाँ आपको याद रखना है कि जो इकोलॉजिकल पायरामिड होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किनका, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास का मतलब लिविंग मैटर, बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टेट्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग एनर्जी ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां आपको याद रखना है इसमें जो है फॉर एग्जांपल ग्रास, डियर, लाइन, वो दैट मीन्स यहाँ जो है यहाँ स्पेस ज्यादा है, वो दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस, एंड नंबर ऑफ हर्बीवोरस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्निवोरस और कार्निवोरस। इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, zooplankton's, small fishes, large fishes, इसका मतलब ये है अगर हम इन दोनों में देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, यहाँ इसमें 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोड्यूसर्स है, हर्बीवोर्स है, इसी तरह है कार्निवोर्स है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है ना। वो दैट मीन्स बेटा ये आपको याद रखना है यहाँ जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखेंगे यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ जो स्पेस वो ज्यादा है, it depicts that the number is more than the herbivores, herbivores का नंबर ज्यादा है as compared to carnivores, ठीक है ना। इसी तरह है यहाँ ये डिपिक्ट करता है इसमें स्पेस ज्यादा है, ठीक है ना, इसमें इससे कम है, इसमें इससे कम है, वो दैट मीन्स नंबर ऑफ organisms in producers are more than herbivores, herbivores are more than primary carnivores, primary carnivores are more than secondary carnivores, ये हमें याद रखना है को that means this is the graphical representation। graphical representation हमें इससे पता चलता है स्पेस से। जो इकोलॉजिकल पायरामिड्स है इसमें 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स, 3 types of ecological pyramids। This is the very important, first one is ecological pyramid of number। First one is ecological pyramid of number। ecological pyramid of number में हम क्या देखते हैं, ये जो pyramid है ये graphical representation है which depicting the arrangement of number of individuals। This ecological pyramid depicting
the number of organisms or individuals in different trophic levels in a food chain in an ecosystem तो दैट मीन्स इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, इससे हमें पता चलता है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं इन ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहां हम बनाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। दिस इज upright ecological pyramid of number। फॉर एग्जाम्पल इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है ना, इसमें जूप्लैंक्टन्स हैं, इसमें स्मॉल फिश है, इसमें लार्ज फिश है। Go that means upright में क्या होता है, it is broad at base and tapered at apex, tapering at apex। ये आपको देखना है, ये यहाँ बेस इसकी क्या है, ब्रॉड है, and this is tapered, this is tapering। Go that means यहाँ आपको देखना है, अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ स्पेस ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मोर। वो अपराइट का मतलब ये है, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड वो क्या होती है, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है, ब्रॉड एट बेस एंड टैपर्ड एट एपेक्स, ठीक है ना। दिस इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड। पर हमें यहाँ क्या बोलना है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट। इसमें अगर हम देखेंगे स्पेस ज्यादा है, तो दैट मीन्स दिस इकोलॉजिकल पिरामिड जो अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड है, इट रिप्रेजेंट्स और depicts the number of organisms or individuals decreases from producers to successive trophic levels। देखो बड़ा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको ग्राफ से समझना है। इसमें स्पेस ज्यादा है, गो दैट मींस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोर। किसमें, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स आर मोर देन प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है ना। प्राइमरी कार्निवोर्स आर मोर देन सेकेंडरी कार्निवोर्स। गो दैट मींस दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें इस ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल है अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसमें ये इट इज ब्रॉड एट बेस एंड टैपर्ड एट एपेक्स। वो दैट मींस इसमें प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू लार्ज फिशेस। गो that means we may say that the number of individuals decreases from producers to successive trophic levels। phytoplanktons का नंबर ज्यादा है as compared को, that means ecological pyramid of number जो है इसमें दो टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या था, upright ecological pyramid, upright ecological pyramid that is broad at base and tapered at apex। अब इसका दूसरा टाइप जो है that is inverted ecological pyramid।
this is inverted ecological pyramid of number. ये आपको यहाँ याद रखना है. अगर हम यहाँ देखेंगे, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ओक ट्री, ठीक है ना, ओक ट्री. इसी तरह है नेक्स्ट वन बर्ड्स, लाइस एंड बग्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. को दैट मीन्स यहां आपको याद रखना है ये प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, एंड दिस इज इसको हम कहेंगे ये पैरासाइट है. किस पर? ट्री पे, ठीक है ना. इसी तरह है ये पैरासाइट है किस पे? बर्ड्स पे. और ये पैरासाइट है, दिस इज पैरासिटिक फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन. लाइस एंड बग्स किस पे बैठते हैं? बर्ड्स पे. और लाइस एंड बग्स पे बैक्टीरिया एंड फंजे बैठते हैं. वो दैट मीन्स यहाँ पैरासिटिज्म है. वो दैट मीन्स यहाँ आपको याद रखना है सो फार द बर्ड्स आर, ये हर्बीवोर है फॉर एग्जांपल, हर्बीवोर है. इसी तरह है लाइस एंड बग्स जो है ये पैरासाइट्स है. पैरासाइट्स एंड बैक्टीरिया दे आर हाइपर पैरासाइट्स. हाइपर पैरासाइट्स, ये आपको याद रखना है पैरासिटिक फूड चेन में. वो दैट मीन्स ओक ट्री इज प्रोड्यूसर. इस पे इसको कौन खाता है? हर्बीवोर, दैट इज बर्ड्स. बर्ड्स पे बैठते हैं कौन? लाइस एंड बग्स, ठीक है ना. और इन पे बैठते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई. ये पैरासाइट है. पैरासाइट पे जब दूसरा पैरासाइट बैठता है दैट इज सेड टू बी एज द हाइपर पैरासाइट. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर पैरासाइट. अब जो इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड, इट इज tapered at a tapering at base and broad at apex. ये उसका रिवर्स है. वो दैट मीन्स जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर है इसमें दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज इकोलॉजिकल पिरामिड upright ecological pyramid of number. दूसरा inverted ecological pyramid of number. It is tapered at base and broad at apex. अब यहाँ देखना है, यहाँ स्पेस कम है. So that means in this pyramid the number of individuals increases from producers to successive trophic levels. From producers to successive trophic levels. यहाँ आपको देखना है स्पेस कम है, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ क्या होगा? कम होगा. यहाँ स्पेस इससे ज्यादा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा होगा. यहाँ स्पेस उससे ज्यादा है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोर. यहाँ स्पेस इससे ज्यादा है, the number of individuals are more. So that means the number of individuals increases from producers to successive trophic levels. So that means these were the two types of ecological pyramid of number. First one was upright ecological pyramid of number and second one was inverted ecological pyramid of number. इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप जो है, सेकंड टाइप, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास. इकोलॉजिकल pyramid of biomass. Biomass is the living matter. इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास. बेटा ये आपको सिंपली याद रखना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास है ये क्या है? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? बायोमास की, प्रेजेंट पर यूनिट एरिया. It is the graphic representation of
बायोमास। वो दैट मीन्स सिंपली आपको याद रखना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, प्रेजेंट per unit area in different trophic levels of food chain, in a food chain in an ecosystem। देखो बेटा, इसमें जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या दिखाता है? बायोमास, दैट इज लिविंग मैटर, दैट इज लिविंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल इसके भी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज दैट इज अपराइट। अपराइट का मतलब आपको पता है, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। अपराइट का मतलब आपको समझ में आया होगा, इट इज ब्रॉड एट बेस एंड टैपरिंग एट एपेक्स। ये ब्रॉड होता है एट बेस एंड इट इज टैपरिंग एट एपेक्स, ये आपको याद रखना है। यहां जो है फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल यहां लेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें हम लिखेंगे ग्रासेस, ठीक है ना, ग्रासेस हैं, रैबिट्स, रैट्स, माइसेस, रैबिट्स, रैट्स हैं, माइस हैं, ठीक है ना, रैबिट्स, रैट्स, माइस हैं, स्नेक्स, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स है, लिजार्ड्स है, ठीक है ना, इसी तरह यहाँ बर्ड्स है। वो दैट मीन्स यहाँ आपको याद रखना है इस वाली फूड चेन में, वो दैट मीन जो ग्रासेस है दे आर प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वो दैट मीन्स दे आर प्राइमरी कार्निवोर्स एंड यहां आपको देखना है दे आर सेकेंडरी कार्निवोर्स। वो दैट मीन्स ग्रासेस जो है ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज प्रोड्यूसर्स। यहां आपको देखनी है स्पेस, स्पेस ज्यादा है, वो दैट मीन्स ग्रासेस का जो बायोमास है दैट इज मोर देन रैबिट्स और रैट्स और माइस, और इनका जो बायोमास है लिविंग मैटर है दैट इज मोर देन स्नेक्स और लिजार्ड्स। स्नेक्स और लिजार्ड्स का बायोमास है दैट इज मोर देन बर्ड्स। को दैट मीन्स हम ये कहेंगे इन दिस pyramid, इन दिस pyramid, इस pyramid में क्या होता है, इन दिस pyramid बायोमास decreases from producers to successive trophic levels, successive trophic levels। बेटा ये आपको ध्यान से देखना है, यहां जो है ये ग्रासेस हैं, ग्रासेस का बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर टू रैबिट्स या रैट्स और या माइस। इसी तरह है रैबिट्स, रैट्स, माइस, इनका बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर टू स्नेक्स और लिजर्ड्स, और स्नेक्स और लिजर्ड्स का बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्ड्स। एंड दिस वाज द अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। इसी तरह है सेकंड टाइप जो इसका है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें आपको देखना है नेक्स्ट वन इज दैट इज इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड में अगर हम देखेंगे यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स, zooplankton, small fish, large fish, small fish, large fish, ये आपको याद रखना है। They are producers
producers, they are herbivores, primary carnivores and secondary carnivores. ठीक है ना? अब यहां देखना है ग्राफ में यहां स्पेस कम है, वो दैट मीन्स बायोमास हम लिखेंगे इन दिस पायरामिड। इस पायरामिड में हमें देखना है जो ये वाला पायरामिड है, इन दिस पायरामिड the biomass gets increased from producers to successive trophic levels. So that means in this pyramid depicts, this pyramid shows, ये pyramid हमें क्या दिखाता है? In this pyramid the biomass gets increased from producers to successive trophic levels. देखो बड़ा, इसमें कितने ट्रॉपिक लेवल हैं? शाबाश, इसमें कितनी ट्रॉपिक लेवल्स हैं? 4। प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। गुड दैट यहां देखना है जो बायोमास है, बायोमास इसमें कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है। दैट मीन्स बायोमास गेट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम producers to successive trophic levels, from producers to herbivores, from herbivores to primary carnivores, from primary carnivores to secondary carnivores. That means ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, थर्ड वन, दैट इज इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमें याद रखना है, पायरामिड ऑफ एनर्जी। थर्ड वन, पायरामिड ऑफ एनर्जी। तो दैट मीन्स दिस पायरामिड, हम यहां लिखेंगे दिस पायरामिड represents the accumulation or accumulating energy in different trophic levels in a food chain. इसमें सिर्फ अपराइट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इसमें क्या है? प्रोड्यूसर्स है, हर्बिवोर्स है, कार्निवोर्स है, इसी तरह है दिस इज प्राइमरी कार्निवोर एंड दिस इज सेकेंडरी कार्निवोर। तो दैट मीन्स अगर हम एनर्जी देखेंगे, इसमें एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर, स्पेस से हमें देखना है। एक्यूमुलेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू हर्बिवोर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, एंड कार्निवोर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स में ज्यादा है। ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ एनर्जी में सिर्फ क्या है, इसमें इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पायरामिड नहीं होता है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ एनर्जी। यहां हमें देखना है इन दिस पायरामिड, हम इस तरह लिखेंगे इन दिस पायरामिड द accumulating energy gets decreased from producers to successive trophic levels. ठीक है भैया, इससे देखना है हमें। इसमें स्पेस ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी।
इसमें कम होगी इससे, और इससे कम होगी, और इसमें it gets decreased from producers to successive tropic levels. Wish you the best of luck.